एक तरफ लाल बत्ती गाड़ी में बैठी शहर की सबसे सख्त आईपीएस अफसर प्रिया शर्मा और दूसरी तरफ सड़क पर झाड़ू लगाते एक टीबी का मरीज सफाई कर्मचारी। क्या हो जब उस आईपीएस मैडम को पता चले कि वो सफाई कर्मी कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पूर्व पति अर्जुन है। वही अर्जुन जिसे उसने छोटा आदमी समझकर 7 साल पहले छोड़ दिया था। लेकिन इस कहानी में एक ऐसा राज छिपा है जिसने एक आईपीएस को भरी सड़क पर कीचड़ में एक जमादार के पैरों में रोने पर मजबूर कर दिया। आखिर क्या था वो सच? इस रोंगटे खड़े कर देने वाली वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लखनऊ की सुबह अपनी पूरी रफ्तार पकड़ चुकी थी। घड़ियों में सुबह के 8 बज रहे थे। शहर की वीआईपी रोड पर सायरन की हल्की गूंज के साथ एक सरकारी जिप्सी गुजर रही थी। गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी थीं आईपीएस अधिकारी प्रिया शर्मा। खाकी वर्दी, कंधों पर चमकते अशोक स्तंभ और चेहरे पर एक सख्त अनुशासन। प्रिया अपनी ड्यूटी को ही अपना धर्म मानती थीं। उनके लिए भावनाएं कमजोरी की निशानी थीं और फैसले हमेशा दिमाग से लिए जाने चाहिए, दिल से नहीं। प्रिया एक हाई प्रोफाइल मीटिंग के लिए निकल रही थीं। उनके दिमाग में फाइलों के आंकड़े और कानून की धाराएं चल रही थीं। गाड़ी अपनी रफ्तार में थी, तभी एक व्यस्त चौराहे पर रेड लाइट के कारण ड्राइवर को ब्रेक लगाना पड़ा। सुबह का समय था, इसलिए सड़क किनारे नगर निगम के सफाई कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर लगे हुए थे। धूल के गुबार उड़ रहे थे और झाड़ू की सरसराहट शोर में दब रही थी। प्रिया ने अनमने ढंग से खिड़की के बाहर देखा। उनकी नजर भीड़ से हटकर एक अकेले सफाई कर्मी पर टिक गई। वो आदमी सड़क के किनारे जमी धूल को एक लय में साफ कर रहा था। उसके कपड़े पसीने से भीगे हुए थे, बाल धूल से अटे थे और शरीर काफी कमजोर लग रहा था। लेकिन जिस तरीके से वो झाड़ू चला रहा था, एक विशिष्ट लय, एक जाना पहचाना अंदाज। प्रिया के दिल की धड़कन अचानक रुक सी गई। उस आदमी ने पसीना पोंछने के लिए अपना चेहरा ऊपर उठाया। प्रिया को लगा जैसे किसी ने उनकी छाती पर हथौड़ा मार दिया हो। वो आंखें, वो चेहरा, चाहे कितना भी धूल और गरीबी से ढका हो, प्रिया उसे पहचानने में गलती नहीं कर सकती थी। वो अर्जुन था, वही अर्जुन जिससे 7 साल पहले प्रिया ने अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए तलाक ले लिया था। वही अर्जुन जो कभी एक छोटे से स्कूल में टीचर था और अपनी सादगी में खुश रहता था। प्रिया को ऊंचे सपने देखने थे, बड़ा अफसर बनना था, और अर्जुन की साधारण सोच उसे अपने पैरों की बेड़ी लगती थी। आज वही अर्जुन उसके शहर की सड़कों पर झाड़ू लगा रहा था। प्रिया के मुंह से आवाज नहीं निकली, गला सूख गया। उसने ड्राइवर से कहा, गाड़ी रोको। ड्राइवर और गनमैन हैरान थे। मैडम कभी बेवजह गाड़ी नहीं रोकती। प्रिया दरवाजा खोलकर नीचे उतरी। उनके बूट्स की आवाज सड़क पर गूंजी। वो धीरे धीरे उस सफाई कर्मी की तरफ बढ़ी। अर्जुन ने बूट्स की आवाज सुनी। उसे लगा कोई अधिकारी मुआयने के लिए आया है। उसने तुरंत झाड़ू रोकी, सीधा खड़ा हुआ और बिना चेहरा देखे आदत के मुताबिक सिर झुका लिया, एक सम्मान जो वो हर अफसर को देता था। प्रिया उसके सामने खड़ी थी। दोनों के बीच सिर्फ 2 फीट की दूरी थी, लेकिन सामाजिक रुतबे का फासला मीलों लंबा था। अर्जुन, प्रिया की आवाज कांप रही थी। अर्जुन ने झटके से सिर उठाया। सामने प्रिया को देखकर उसकी आंखों में कोई चमक नहीं आई, नहीं कोई गुस्सा दिखा, बस एक अजीब सा खालीपन था, जैसे कोई पुरानी बुझी हुई राख हो। उसने एक पल के लिए प्रिया की वर्दी, उसके स्टार्स और पीछे खड़ी सरकारी गाड़ी को देखा। फिर उसने एक फीकी मुस्कान दी और हाथ जोड़ लिए। जय हिंद मैडम। उस जय हिंद ने प्रिया को अंदर तक तोड़ दिया। वो अर्जुन से लड़ने की उम्मीद कर रही थी, ताने सुनने को तैयार थी, लेकिन इस अजनबी जैसे सम्मान ने उसे बेगाना कर दिया था। तुम तुम यहां इस हालत में? प्रिया ने पूछा। अर्जुन ने फिर से झाड़ू उठा ली। पेट है मैडम, कहीं ना कहीं से तो भरना पड़ता है। स्कूल बंद हो गया, बीमारियां आ गईं और किस्मत। खैर, आप लेट हो रही होंगी, रास्ता साफ है। अर्जुन ने ऐसे बात की जैसे वो किसी राह चलते अजनबी से बात कर रहा हो। उसने मुड़कर वापस झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। धूल का एक गुबार उड़ा और प्रिया को लगा कि वो उस धूल में कहीं खो गई है। गनमैन ने पीछे से कहा, मैडम मीटिंग का टाइम हो रहा है। प्रिया गाड़ी में तो बैठ गई, लेकिन उसका वजूद वहीं सड़क पर रह गया। पूरे रास्ते अर्जुन का वो सूखा हुआ चेहरा और जय हिंद मैडम उसके कानों में गूंजता रहा। मीटिंग में प्रिया शरीर से मौजूद थी, पर मन से नहीं। फाइलों के अक्षरों में उसे अर्जुन की फटी हुई शर्ट दिख रही थी। लंच टाइम में उसने अपने पीए को बुलाया और एक आदेश दिया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। इस जोन के सभी अस्थायी सफाई कर्मचारियों की लिस्ट अभी मेरे टेबल पर चाहिए, और पता करो अर्जुन सिन्हा नाम का आदमी कहाँ रहता है। 1 घंटे बाद रिपोर्ट आ गई। सच्चाई ने प्रिया के होश उड़ा दिए। रिपोर्ट में लिखा था, अर्जुन सिन्हा, दिहाड़ी मजदूर, अस्थायी पता झुग्गी बस्ती सेक्टर 4। नोट, गंभीर रूप से बीमार, टीबी की शिकायत, लेकिन इलाज के पैसे न होने के कारण लगातार काम कर रहे हैं।
प्रिया के हाथ से फाइल छूट गई। वो अर्जुन, जो उसे हल्की सी खरोंच आने पर भी पूरा घर सिर पर उठा लेता था, आज टीबी जैसी बीमारी लेकर सड़कों पर धूल फांक रहा है। और वो वातानुकूलित कमरों में देश बदलने की बातें कर रही है। तभी संतरी ने दरवाजा खटखटाया। मैडम, कोई बूढ़ी औरत आपसे मिलने की जिद कर रही है। कह रही है सफाई वाले की माँ है। प्रिया समझ गई। वो भागी हुई बाहर आईं। सामने राधा देवी खड़ी थीं, अर्जुन की माँ। कभी जिस सास के पैर छूकर वो घर से निकलती थीं, आज वही सास फटे कपड़ों में कांपते हाथों के साथ उसके दफ्तर के बाहर खड़ी थीं। माँ जी, प्रिया के मुंह से निकला। राधा देवी ने उसे पहचाना। उनकी आंखों में आंसू आ गए। प्रिया, बेटी तू सच में इतनी बड़ी अफसर बन गई। प्रिया ने उन्हें अंदर बुलाया, पानी दिया। राधा देवी ने रोते हुए बताया, बेटी जब से तुम गई, अर्जुन ने जीना छोड़ दिया। उसने कभी तुम्हें दोष नहीं दिया। वो हमेशा कहता था, प्रिया उड़ने के लिए बनी है माँ, मैं उसे पिंजरे में नहीं रख सकता था। उसने अपनी जमीन बेचकर तुम्हारी कोचिंग की आखिरी फीस भरी थी। ये बात तुम्हें कभी नहीं बताई। बाद में डिप्रेशन और गरीबी ने उसे घेर लिया। आज वो मर रहा है बेटी। डॉक्टर ने कहा है अगर उसे आराम और अच्छा खाना नहीं मिला तो वो नहीं बचेगा। लेकिन वो सुनता नहीं। कहता है काम नहीं करूंगा तो माँ क्या खाएगी। प्रिया को लगा जैसे जमीन फट गई हो। जिस सफलता पर उसे इतना घमंड था, उसकी नींव में अर्जुन का त्याग छिपा था। जिसे उसने कमजोर और महत्वाकांक्षीहीन समझकर छोड़ा था, असल में वही उसकी उड़ान की ताकत था। प्रिया ने उसी वक्त ड्राइवर को गाड़ी निकालने का आदेश दिया। सीधे सेक्टर 4 की झुग्गी बस्ती चलो। जब आईपीएस की गाड़ी उस तंग, बदबूदार और कीचड़ भरी बस्ती में पहुंची तो हड़कंप मच गया। लोग घरों से बाहर निकल आए। प्रिया गाड़ी से उतरी और कीचड़ की परवाह किए बिना उस टूटी हुई झोंपड़ी की तरफ भागी जहां राधा देवी ने इशारा किया था। अंदर का नजारा दिल दहला देने वाला था। एक टूटी खाट पर अर्जुन लेटा था। वो बुरी तरह खांस रहा था। पास में एक पुराना मटका और सूखी रोटियां रखी थीं। प्रिया अंदर दाखिल हुई। वर्दी की चमक उस अंधेरी कोठरी में अजीब लग रही थी। अर्जुन, प्रिया की आवाज रुंध गई। अर्जुन ने मुश्किल से आंखें खोली। प्रिया को देखकर वो हड़बड़ाकर उठने की कोशिश करने लगा। मैडम। प्रिया अब और नहीं रोक पाई। वो दौड़कर खाट के पास गई और वहीं घुटनों के बल उस कच्ची गोबर से लिपी जमीन पर बैठ गई। एक आईपीएस अधिकारी, जिसके एक इशारे पर जिला चलता था, आज एक सफाई कर्मी के चरणों में बैठी रो रही थी। उसने अर्जुन के गंदे और खुरदरे हाथों को अपने हाथों में ले लिया। मेरी वर्दी गंदी होने दो अर्जुन, मेरा मन बहुत गंदा हो चुका है, उसे साफ करने आई हूं। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुमने मेरे लिए इतना त्याग किया और मैंने तुम्हें क्या दिया? सिर्फ अकेलापन? अर्जुन ने कमजोर हाथ से प्रिया के आंसू पोंछे। प्रिया, तुम हीरा हो। हीरे को कोयले की खान से निकलना ही पड़ता है। मुझे खुशी है कि तुम चमक रही हो। मेरी हालत का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। है लेना देना, प्रिया चिल्लाई। अगर मेरी कामयाबी की कीमत तुम्हारी ये हालत है तो मुझे ये कामयाबी नहीं चाहिए। तुम मेरे पति थे, हो और रहोगे। प्रिया ने तुरंत अपने साथ आए पुलिस वालों को आदेश दिया, एम्बुलेंस बुलाओ अभी, और सबसे अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में इनका इलाज शुरू करवाओ। अर्जुन ने रोकना चाहा। प्रिया, लोग क्या कहेंगे? एक आईपीएस और एक जमादार। प्रिया ने अर्जुन की आंखों में देखते हुए कहा, लोग कहेंगे कि एक पत्नी अपने पति को वापस लेने आई है। मुझे अब किसी पद, किसी प्रतिष्ठा की परवाह नहीं है अर्जुन। बहुत साल गवा दिए मैंने नकली इज्जत के लिए, अब और नहीं। प्रिया खुद अर्जुन को सहारा देकर एम्बुलेंस तक लाई। पूरी बस्ती देख रही थी। वो सख्त मैडम, जो कभी किसी की नहीं सुनती थी, आज एक मरीज को बच्चे की तरह संभाल रही थी। अस्पताल में कई दिनों तक इलाज चला। प्रिया ने छुट्टी ले ली और दिन रात अर्जुन की सेवा में लगी रही। जब अर्जुन ठीक होकर घर लौटा, उस सरकारी बंगले में जहां कभी उसके आने की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, तो प्रिया ने उसे वही दर्जा दिया जो एक पति का होता है। इस घटना ने पूरे विभाग को, पूरे समाज को हिलाकर रख दिया। लोग हैरान थे कि एक आईपीएस ने वापस एक गरीब से शादी कर ली, लेकिन प्रिया के लिए वो उसका सबसे साहसिक फैसला था। दोस्तों, प्रिया ने उस दिन दुनिया को एक बहुत बड़ी सीख दी। पद, पैसा और प्रतिष्ठा, ये सब वर्दी की तरह है जो एक दिन उतर जाएंगी, लेकिन आपका परिवार, आपका जीवन साथी और उनका त्याग, वो आपकी त्वचा की तरह है जो आखिरी सांस तक साथ रहता है। अक्सर हम अपनी महत्वाकांक्षाओं की दौड़ में उन लोगों को पीछे छोड़ देते हैं जो हमें दौड़ने के काबिल बनाते हैं। सच्चा प्यार और साथ किसी स्टेटस का मोहताज नहीं होता। अगर आपके पास भी कोई ऐसा शख्स है जो आपके लिए चुपचाप त्याग कर रहा है, तो उसे गले लगा लीजिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, क्योंकि झुकी हुई गर्दन और नम आंखों से मांगी गई माफी दुनिया की सबसे बड़ी दौलत से ज्यादा कीमती होती है। तो देखा दोस्तों, अंत में प्यार की ही जीत हुई। अर्जुन और प्रिया के इस खूबसूरत मिलन के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों। क्या आपको भी लगता है कि प्रिया ने माफी मांगकर सही किया? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।
अगर आप भी ऐसी कहानियां पसंद करते हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए मधुर बाई स्टोरी को, ताकि कोई भी नई कहानी मिस ना हो। मिलते हैं अगली कहानी में।